लोग बताते हैं कि पीयूष मिश्रा का एक लोग बताते हैं कि मिश्रा का एक सेशन होता था, एक प्ले होता था, सिंगल और उसके मतलब एक थिएटर का एक्ट हो रहा है और उसके पीछे एक्ट हो रहा है, हम लोग को बहुत कठिन लगता था उस दौर के अगर आप यार ये ना कुछ एक वीडियो को मैंने बहुत सारा बहुत ज़्यादा बना दिया मुझे पान के लिए कच्चा गली है ना ये उस वक्त छोटे थे मैं वेबसाइट पे देखना वहाँ पे होगा जॉब्स बहुत बहुत बकवास करी मेरे बारे में कि भाई ऐसे थे वैसे थे। बताता हूँ पीयूष भाई एक जमाने में टाइम्स ऑफ इंडिया के दिल्ली के मोस्ट एलिजिबल बैंकर्स में नंबर 2 पे थे और राहुल गांधी थे हमने वो जमाना देखा है जब मतलब वो जमाना आज भी चल रहा है आप लोग एक पूरी पीढ़ी को मतलब भाई आप भले कुछ भी कहिए लेकिन मैं आपको ये बहुत ईमानदारी से बोलना चाहता हूँ दिल से बोलना चाहता हूँ कि एक पूरी पीढ़ी को इंस्पायर किया है आपने आपके गीतों ने आपकी सोच और आप उसको आपकी मॉडर्निटी है आपका भलाई यही है लेकिन जो हमारे लिए जो तथ्य है वो तथ्य मंदिर में बैठा खुदा ना मतलब भगवान ना मानेंगे वो भगवान हमारे मेरे ख्याल से मेरा कहना ऐसी बात वही है कि करके छोड़ देना चाहिए जी बिल्कुल और इसी पे हम भी टिके है ना जैसे कि आगे काम करने का मौका मिले आपको आप करके फोन में है ना तो अगर आप इफ यू वांट टू गिव ऑन द मैनेजर पासपोर्ट दैट इज द लेसन व्हिच वी हैव भाई आपने बिल्कुल नई चीज की बात की बिल्कुल नया कुछ सुना नई पीढ़ी के लिए नौजवानों के लिए नौजवान शायर का नया किताब है किताब कितनी चाहिए ये एक शेर है शेर का गजल है कि मेरी शायरी से गजल है मेरी शायरी से फाजी कि चर्चे या शायरी के सारे तमाम ला चर्चे या शायरी के सारे तमाम ला और जल्दी सी गुरबाई तख्ता कलाम चर्चे या शायरी के सारे तमाम ला और जल्दी सी गुरबाई तख्ता कलाम ला गजलें ये मेरी सारी कब की है सड़ चुकी गजलें ये मेरी सारी कब की है सड़ चुकी गजलों से भी जरूरी कोई तो काम शायर की आरजू है महफिल उजाड़ दो शायर की आरजू है महफिल उजाड़ दो शायर की आरजू को मेरा सलाम ला और एक शेर कह दिया तो लाखों में बिक गया एक शेर कह दिया तो लाखों में बिक गया लाखों से आगे बढ़ के कोई तो दाम हम लोग जैसा मैं बार-बार कह रहा हूँ फेसबुक लाइव कर रहे हैं स्वागत भाई के लिए तुम किसी रेस की गुजरती है आया वहाँ गाजी को यहाँ भी रहा हुआ है तो ये गाना दुष्यंत कुमार गाना है अगर आप पढ़ेंगे पढ़िए मकान फुल में गाया तू किसी रेल सी गुजरती है मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ तू कभी रत्ती भर न सुनती है मैं तेरा नाम गुदगुदाता हूँ किसी लंबे सफर की राहों में तुझे अकाब सा जलाता हूँ तो किसी रेल सी गुजरती है मैं किसी फूल सा थरथराता हूँ
आँख के तारे हैं, आँख पे तारे हैं, इनमें इशारों की चाबियां लगा, रात क्या बाकी है, नीयत में थोड़ी खराबियां लगा, मैं हूँ पानी के बुलबुले जैसा, मुझे सोचो तो भूल जाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हिंदी के 3 बेहद शानदार नायक, रवि जी अक्सर कहते हैं हीरो मत बनाइए, फैन मत बनिए, इसके बावजूद हम लोग बार-बार फिल्मों से लल्लन टॉप को काम करने की प्रेरणा मिलती है, चाहे रवि कुमार हो, स्वारंग किरकिरे हो भी, और ये खूबसूरत संयोग है कि तीनों एक साथ हमारे साथ लल्लन टॉप के छोटे से मंच पर लगे हुए हैं। अभी तक हम लोग पीयूष मिश्रा को और स्वारंग किरकिरे को सुन रहे थे, रवि जी भी यहाँ पर है, आप लोगों को कोई भी सवाल पूछना हो, जैसा मैं आप लोगों से बार-बार कह रहा हूँ, शालीन ढंग से आराम से पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल जवाब से पहले कई लोग जिनका कद कम है उनको दिक्कत हो रही है, आप लोग बैठ जाइए वरना ये सेशन चल नहीं पाएगा, प्लीज बैठ आओ भैया, आप आगे बैठो ना, आ जाओ भाई, पैर पीछे भाई, आराम से बैठ जा, नीचे हो जा, दिख नहीं रहा है, तो बैठ जा भाई, अरे बैठ जा भाई, क्या दिक्कत है, कैसे बिठा दे रहे बैठ जा यार, अभी गा चुके हैं आप, बहुत इसी के लिए गाते हैं। नहीं ले रहे, गाने वालों के बीच में गाने वाला थोड़ा टिका पड़ा। अच्छा तो कहानी शुरू करते हैं। प्रेम है लघु प्रेम कथा। आजकल जब भी घर लौटती हूँ लगता है कि कोई पीछे पीछे लौट रहा है। व्हाट्सएप पर लिखते समय यही ख्याल रहता है कि कोई पढ़ रहा है। फोन पर बात करती हूँ तो लगता है कोई सुन रहा है। मैं होती अकेली हूँ पर लगता है कोई पीछे खड़ा है। समझ तुम जल्दी से दिल्ली आ जाओ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। लगता है कि हम पर किसी का पहरा है। मानसी तुम भी ना शक्ति होती जा रही हो। क्या खा लिया है तुमने? समझ कुछ भी नहीं, बस अखबार पढ़ा है। सुना है सरकार को सब पता है। समझ कुछ भी नहीं, बस अखबार पढ़ा है। सुना है सरकार को सब पता है। प्राण जाने हमारी बातें न पता। मानसी हम प्रेम कर रहे हैं, बात बात में देश प्रेम नहीं करते। तो मजाक मत करो, सच्ची बताओ ना, फोन टैप तो नहीं हो रहे ना? मुझे दिल्ली नहीं लगती सर। तो क्या लगती है तुमको मानसी? लगता है कोई बिल्ली है जिसके पंजे मेरी पीठ में फंस गए। समझ तुम जल्दी से दिल्ली आ जाओ। मानसी इश्क में खौफ नहीं खाते, हम प्यार करने वाले हैं, कभी डरते नहीं। जो डरते हैं प्यार करते नहीं। समझ ये हीरो का गाना है ना? चलो मैं भी गाती हूँ। लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख बिठा दो पहरे। लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख बिठा दो पहरे। मानसी तुम्हारा रिकॉर्ड फंस गया है, आगे भी तो गाओ। समझ कोई सुन रहा है, देखो समझ कोई सुन रहा है। मैं कहती थी ना, डरो नहीं मानसी, तुम्हारा समझ ही है जो सुन रहा है। यहाँ और कोई नहीं। तुम कहाँ हो समझ?
तुम्हारे ख्यालों को। और तुम मानसी, मैं दिल्ली में कोई मेरा अकाउंट हैक कर चुका है, मेरी सारी तस्वीरें उसके पास। जाने दो मानसी, हम नए सिरे से प्यार कर लेंगे, फिर किसी बाग में लौट कर इश्क के नए प्रेम में कैद हो जाएंगे। समर, मैं यही तो नहीं चाहती, तो क्या चाहती हूँ मानसी? मैं इश्क में कैद नहीं होना चाहती, आजाद होना चाहती। मेरे को सिर्फ एक सवाल जोड़ना है उसमें कि समर कहता है कि मानसी पूछती है कि समर बागों में बाहर है। कहानियां हैं, एक वहाँ जो सुनाया था वहाँ वाले कहानी आते हैं हमारा प्यार तो असली है। हाँ, पर ये तुम क्यों कह रही? आज तुम्हारा जन्मदिन। हाँ, तो इसका प्यार के असली होने से क्या ताल्लुक? कुछ तो है, पर कैसे कहूँ यार? इस दिल्ली में सांस लेने के लिए हवा नहीं, तो प्यार की गारंटी कौन है? क्या तो प्यार असली नहीं है? ये भी फेक निकला। मैंने ये कब कहा कि इश्क फेक है? तुम भी किन ख्यालों में खोई रहती। मुझे भी पता है प्यार असली है, मगर तुम फेक नहीं। मुझे भी पता है प्यार असली है, तुम फेक नहीं। तो फिर पूछती क्यों? प्यार तो असली है, लेकिन 500 का नोट नहीं। कभी तो खाली हाथ आई है, बट हैप्पी बर्थडे समर। कोई नहीं, हमारा प्यार समझो 2000। कविताएं भी लिखते हैं और मुझे आपने एक किताब लिख के हम लोग साथ साझा किया वो अभी तो नहीं सुना सकता, वो तो प्रेरित काव्य, जैसे आप गांधी जी से प्रेरित हो जाए तो ड्रैकुला से डरेंगे। तो डरने की अभिव्यक्ति को साहित्यकारों ने मिस कर दिया। तो इसकी खोज मैं न्यूटन के बारे में पढ़ रहा था, आइंस्टाइन के बारे में पढ़ रहा था, तो एक आवाज है कि तुम मेरे बारे में क्या पढ़ रहे हो? तुम्हारे इंडिया में प्रेरित काव्य काफी चल रहा है, वो पढ़ो। तो लोग तो डर गए। कई बार लोग हुकूमत से डर जाते, कई बार लोग सोचते हैं कि लोकतंत्र को क्या हो गया, उससे डर गए। तो मैंने प्रेरित काव्य, प्रेरित का, जैसे आप गांधी जी से प्रेरित हो गए तो ड्रैकुला से डर के प्रेरित हो गए। काफी लंबा है, वो मुझे याद नहीं, मैं ऑडियो सुना सकता हूँ। मेल पे निकाल, आप मेल पे निकाल दीजिए। तब तक आप लोग मैं यहाँ पता नहीं। हाँ जी, एक रिकॉर्ड की आप सवाल पूछ लीजिए तब तक। पूछिए। चौथे स्तंभ ने साहब इतनी धूम मचा दी कहानी पर, आज हम सब कहानीकार बहुत खुश हो गए आपसे। जी बताइए। दुनिया में एक ही स्तंभ है, लोक स्तंभ, कोई चौथा होता नहीं है। हाँ सर, एटीएम के पास कतार है। बहुत ज्यादा अभी भी होती है। हाँ सर, वन थिंग कि अब बहुत सारे जो टीवी एंकर्स हैं जो कि इंग्लिश जस्ट लाइक अर्नब गोस्वामी सर रवीश कुमार को ज्वाइन किया, मेरी भी हिंदी थोड़ी अच्छी हो गई है। तो आपने बस हिंदी को कंटिन्यू रखा, वो भी अपने जो आपका जो बिहारी जो एक्सेंट है उसको साथ में लेके, या आपके लिए एक नया पहचान बनाने में आपके लिए कितना टफ है, कितना आसान है? जिंदगी जो है एक रेलगाड़ी जहाँ से चला था वो पहला डब्बा है, जोड़े रखिए। क्या बात है, वो तो सब पे भारी, ऐसी बात नहीं है, यही इस देश की खूबी है। ये सुनाते बढ़िया रिकॉर्ड, ये कैसे रवीश कुमार पॉडकास्ट की
दुनिया मुझे पसंद आने लगी है। अब मैंने इसका नाम रेडियो रविश रख दिया है। आज मैं आपको एक व्यंग्य कविता सुनाना चाहता हूँ। कई लोग मुझे फोन करके डरा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या सबको जेल जाना पड़ेगा। तो मैंने उनके डर की भावनाओं से प्रेरित होकर, यानी ट्रेनिंग तो उससे एक हास्य व्यंग्य की रचना की है, ताकि आप हंस सकें। और हंसने से होता क्या है कि भय से भी मुक्त होते हैं, और जिससे आप भयभीत होते हैं उससे आप प्यार करने लगते हैं। तो मेरा मकसद यही है कि आप उससे प्यार करने लगें। तो इस उन्माद है कि प्रेरित काव्य का वाचन करें, बहादुर नहीं डरपोक बने। जन्नत टाइम। इधर देखिए उधर मत देखिए हजरात, उधर देखते हैं इधर भी देखिए बुकरा। इशारा इस तरफ है उस तरफ नहीं। जेल खाने में बहिश्ते दरिया नुमाया होगी, मैं खाने में पिलाई जाएगी शराब। झूमकर गाएंगे सारे शराबी सोशल मीडिया पर कि ऐसी देखी न शराब, ऐसी देखी न शराब। तो वक्त हो चला है हजरात जन्नत टाइम का, कि मुल्क में हर शाख पर अब कबूतर बैठते हैं। जो उल्लू हैं वो रात भर कबूतर कीनते हैं। ऐसा बदलाव किसी बयार ने न देखा होगा। दावा है तो दावा सही, दावे का ऐसा मेयार न देखा होगा। लात खाकर हवालात में, मुक्का खाकर मुलाकात में, खबरें जो लिखवाई हैं हुजूर सरकार ने। जोरे कलम की आजमाइश देखिए, खेलों में रोज आइस पाइस खेलिए। जीते तो जय, हारे तो जय बोलिए। यहाँ बोलिए फिर वहाँ बोलिए, जय के बिना ना जय बोलिए। किसी सुनसान में अचानक से जय बोलिए, किसी शमशान में चिल्लाकर जय बोलिए। दफ्तरों में हर काम के बीच जय बोलिए, दुकानों में हर दाम के बाद जय बोलिए। जब जहाज जमीन पर उतरे तो जय बोलिए, जब जहाज जमीन से उड़ जाए तो जय बोलिए। जय के बिना ना जय बोलिए। जन्नत टाइम की खबरों की जमानत नहीं होती। हम जो कहते हैं वो सही है पर सही नहीं होती। पर आप इनको सही ही समझना, अब जो भी है उसे इतना ही समझना। बिके नहीं है हम बस लुट गए हैं, डंडे का डर देखकर हम जुट गए हैं। तारीफ़े उल मुल्क एक तारीख लिखेंगे, पुल नहीं बने तो क्या हुआ, हम पुल तो बांधेंगे। ये मुल्क में हर राह पर अब राहजनी नहीं होती है। लोग लुटा आते हैं अपना ईमान, बेईमानी नहीं होती है। जब से इसे जन्नत घोषित किया गया है हजरात, तब से रात होती है मगर दिन के बाद नहीं होती है। वो आते हैं बड़े नाज से कहने अपने दिल का हाल, कि जहन्नुम को हमने जन्नत बना डाला है। जहाँ न उड़ते हैं अब किसी के सर के बाल, जहाँ होता नहीं अब किसी का बाल बांका। नुसरत साहब का गाना स्कूलों में बजाया जाएगा, तुम न आया करो बाल खोले हुए, वरना दुनिया में बदनाम हो जाओगे। इस गाने के बाद से ही लोग नहाने लगे हैं। जावेद साहब न रुक जाएं तो उनको भी गाने लगे हैं। देखा तो बाल बनाते खिड़की में आई नजर, यहाँ का माल वहाँ लगाया है, वहाँ का माल यहाँ लगाया है। हर बात का हुजूर ने कोर्स बनाया है, नहाने का कोर्स भी मुकर्रर हुआ है। बाल बनाने का एक दिवस तय होगा, सबको खुले में तौलिया सुखाना होगा। कोई गंदा अब ना होगा, जो होगा अब वो गंदा ना बचेगा। खाता होगा सबका भले उसमें कुछ ना बचेगा। खाब ऑनलाइन होगा, क्लिक होते ही पूरा होगा। ऐप डाउनलोड कीजिए और सपनों को अपलोड। हुजूर का वादा है हर सपना पूरा होगा। माल को चढ़ाना और उतारना यही तो काम है। जन्नत में हर माल का एक ही तो दाम है। जहन्नुम के ख्यालात से बचना है तो जन्नत टाइम देखिए। खुशामद ना बचे तो जरा ब्रेक ले लीजिए। जाने से पहले चंद सावधानियां सुनते जाइए। जेल जाने की तमाम धाराएं पढ़ लीजिएगा। इस धरा पर जेल से बचने के नहीं है उपाय, मालूम कर ले वरना हम देते हैं बताए। आपत्ति ही संपत्ति है कुछ तो लिखो आपत्ति जनक, जेल ही जन्नत है कुछ तो लिखो जेल जनक। बचने का एक ही रास्ता है, बच्चन साहब की फिल्म आखिरी रास्ता है। में निकल आइए, जो इंटरवल के पहले कहा उससे बाद में मुकर जाइए। कोई देना है छत्तीसगढ़ में उनको समझा दीजिए। घर पर पत्थरों की
जगह नारे फेंकवाने का ये नया चलन है। हुकूमत ने जब से जन्नत तामीर की है तब से यही प्रचलन है। पत्थरों को कितना आराम है और नारों को कितना काम, जन्नत टाइम का यही तो है पैगाम। उठने से पहले और सोने के बाद किया कीजिए उनको सलाम। इस जन्नत की कोई मलिका नहीं है, हमारी खबरों में कोई खबरिया नहीं है। लहर है हर तरफ लहरिया नहीं है, जबरा भी है मगर कोई जबरिया नहीं है। तो गाओ ओ शांति शांति शांति। मेरी उम्र के नौजवानों दिल न लगाना को दीवाना। अब इन में आपके लिए युवा पत्रकार जान कलम है तो लिखने से पहले रख दें। वहाँ नहीं जिसे पैर भी कहते हैं, वहाँ पर जिसे गिर भी कहते हैं। ये गीत के समर्थन में नहीं है, बल्कि कुछ हो या ना हो ये गीत नहीं है। कभी ना मुझसा कोई हुआ पैदा, मिठाई से लेकर पूरी तक जो खाए मैदा ही मैदा। चाटुकारिता को चलो अंजाम दे, चाटुकारिता को चलो एक मकान दे। हो सके तो दुकान दे, ना हो सके तो एक मकान दे। मैंने ये बुलेटिन कविता छत्तीसगढ़ की घटनाओं से प्रेरित होकर लिखी है। प्रेरित एक मौलिक शब्द है जिसकी रचना मैंने की है, इसलिए आप मुझे हिंदी का आध्यात्मिक कवि कह सकते हैं। आधुनिक कवि तो बहुत हुए, लेकिन आध्यात्मिक कवि के रूप में मैं ही पहला हूँ। जैसे आप किसी से प्रेरित हो जाते हैं, उसी तरह से डरकर आप प्रेरित हो जाते हैं। यानी मैंने पुलिस और सरकार से डरकर ये कविता लिखी है। प्रेरित होने को लेकर कई लोगों ने किताबें लिखी हैं। मैं जल्दी ही प्रेरित काव्य लिखूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को डरपोक बनाया जा सके। अगर आप मेरी इस पहल पर कोई नगद पुरस्कार देना चाहते हैं जिसमें कोई बड़ी सी स्मारिका यानी मोमेंट तो ना, तो मुझे जरूर बताएं। फोकट की स्मारिका वाले पुरस्कारों से तंग आ गया हूँ, घर में रखने की जगह नहीं है। इससे पहले कि हमारे तीनों मेहमान यहाँ से उठे, एक जरूरी सूचना। एक अब वहाँ पर सामने जो मंच है एमपी थिएटर, वहाँ पे लल्लन टॉक हिंदी का सेशन होगा और उसमें दिव्य प्रकाश दुबे रहेंगे, निखिल सचान रहेंगे, सत्य व्यास रहेंगे और मैं रहूंगा। तो आप मुझे और वहीं पर राजशेखर का सेशन चल रहा है। तो अब आप लोगों को वहाँ जाना है, राजशेखर का सेशन चल रहा है और उसके बाद लल्लन टॉक हिंदी का सेशन है। उसके बाद हम फिर जुटेंगे यहाँ पर।